कि मिथुन लगन के लोगों के साथ क्या होने वाला है। मिथुन लगन यानी कि जेमिनी असेंडेंट, यानी कि कुछ इस तरह की कुंडली दिख रही है और यहां पर फर्स्ट हाउस में नंबर 3 लिखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं राहु एक शैडो प्लेनेट है जो हमारे डिजायर, एम्बिशंस और हमारे मेटेरियलिस्टिक इंक्लिनेशन को दर्शाता है। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और इसका सीधा असर मिथुन लगन वाले लोगों के 9th हाउस पर पड़ने वाला। 9th हाउस क्या होता है? या हायर एजुकेशन, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, गुरु, फादर, लक का हाउस है। इसलिए आपके लिए यह ट्रांजिट काफी सिग्निफिकेंट होगा और आपकी लाइफ में कई एस्पेक्ट्स को प्रभावित भी करेगा। मिथुन लगन वालों के लिए राहु का 9th हाउस में ट्रांजिट एक एक्साइटिंग समय होगा। ट्रैवल के प्रोस्पेक्टिव यहां पर लंबे ट्रैवल करोगे, कुल मिला के जहाज से भी और पानी के जहाज से भी, दोनों से घूमोगे और एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस की यात्रा आप कर सकते हैं। यहां पर नए डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना, घूमना फिरना, या फिर एक नए रिलीजन के बारे में समझना, एक नई कम्युनिटी के बारे में समझना, क्योंकि ये पंजाबी लोग कैसे जीते हैं, ये जैन धर्म क्या होता है, ये बौद्ध धर्म क्या होता है, इस बारे में वीडियोस देखना या फिर ऐसे लोगों से मिलना या इन स्पिरिचुअल ऐसी जगहों पे ट्रैवल करके चले जाना, ये सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। तीर्थ स्थल, पवित्र नदियां जैसे कि गंगा में स्नान करना, ये सब आपके ट्रैवल प्लान्स में भी शामिल होगा। तो आप देखना है इस मई के बाद ना आप जहां जहां ट्रैवल करोगे वहां स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेसेस आपको मिलेंगी जो कि नदी के किनारे हैं और वहां नदी का पानी भर के लाना, नहाना, ये सब भी पॉसिबल है आपके लिए। एक चीज आप और देखोगे, एक आप ही ट्रिप में कंप्लीटली अपोजिट एक्सपीरियंस चाहेंगे और आप ऐसी ऐसी जगहों पे जाएंगे जहां पर अभी तक आप, कुल मिला के आप, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो आप अपने पैसे ना एक्सपीरियंस पे खर्च करने वाले हो। उसमें रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी तो बगल में आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके फ्रेंड्स भी कंफ्यूज होंगे कि आपने सडनली इतने रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी पे कैसे आपके सवाल आ रहे हैं और थोड़े से वाइल्ड सा ये व्यक्ति क्यों हो रहा है। एजुकेशन और नॉलेज के मामले में देखा जाए तो ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। राहु का 9th हाउस में आना आपके हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक होना, इंटरेस्ट होना। आप जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई आप फुल फ्लेज डिग्री करो, आप यहाँ पर छोटे छोटे कोर्सेज भी कर सकते हो या यूट्यूब पे अब आपका पढ़ना शुरू हो गया कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी मोर एफिशिएंटली, हाउ टू यूज एआई इन माय करियर। इस तरह के क्वेश्चन, सवाल आना बड़ा लाजमी हो जाता है जब राहु 9वें घर में जाता है। अगर पिताजी की बात करें तो राहु का 9वें घर में जाना पिताजी को किसी तरह के हेल्थ इश्यूज दे सकता है, और जो कि जैसे बॉयल्स हो जाते हैं बॉडी में, या फिर अचानक से पिताजी ना बहुत थोड़े निगेटिव होने की बातें कर रहे हैं या उनका कहीं किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, इस तरह के अपने फादर की हेल्थ में भी थोड़ा अप एंड डाउन आप देख सकते हैं। इस राहु का इन्फ्लुएंस आपको समवॉट एक ऑटोक्रेटिक भी बना सकता है। आप अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहेंगे और अपने व्यूज को स्ट्रांगली एक्सप्रेस भी करेंगे। कभी कभी ट्रेडिशनल बिलीफ्स को इग्नोर करते हुए आप ये करने वाले हैं। यदि आप एकेडमिक्स में हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या फिर एक हायर स्टडी की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक प्रोडक्टिव पीरियड हो सकता है, स्पेशली अगर आप ओपन माइंडेड अप्रोच अपनाते हैं और डाइवर्स पर्सपेक्टिव से सीखते हैं। करियर की बात करें तो राहु का ट्रांजिट आपके प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन जरूर लेकर आएगा। आपके ऐसी जॉब लोकेशन पे चले जाना, ट्रांसफर हो जाना जो आपको पसंद नहीं है उतना ज्यादा, इस सिचुएशन में पेशेंस से आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज का राइट यूज, थ्रिफ्ट का प्रैक्टिस करना होगा। अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचें और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस जरूर करते रहें, नहीं तो फाइनेंशियल अप एंड डाउन भी आपके साथ इसी टाइम पीरियड में हो जाएगा। फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से, इसलिए बच के रहिएगा। अपने पैसे अननेसेसरी चीजों पर मत करिएगा। आप सडनली एक्सट्रीमली अनकन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट आइडियाज के बारे में भी सोचेंगे, शायद जैसे कि एंटीक कॉइन्स कलेक्ट करने का या फिर जो स्टैम्प पेपर होते हैं वो कलेक्ट करना या फिर एक्सोटिक आर्ट्स में इन्वेस्ट करना। आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र भी आपसे कहेंगे कि यार ये आइडिया तुमने कहाँ से लेकर आए, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन सरप्राइजिंगली इनमें से कुछ आइडियाज़ एक्चुअली में वर्क भी कर जाएंगे आपके लिए। फैमिली रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो इस मामले में, स्पेशली आपके पिताजी के मामले में, जैसा मैंने कहा कि उनके साथ हेल्थ इश्यूज तो हो सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में भी चैलेंजेस आपके साथ हो सकते हैं, क्योंकि राहु बैठा है ना। आपके पिताजी जो बोलेंगे वो आपको नहीं मानना, और जो आप बोलोगे वो फादर जी को नहीं मानना, पिताजी को नहीं मानना। और उनकी हेल्थ का तो ध्यान ज़्यादा रखिए, क्योंकि ये मिसमैच, बातें ना मानना तो चलता ही रहता है। इसलिए आप अपने फादर को बोलिए कि वो अपनी हेल्थ पे स्पेशली ध्यान दें। भले आपसे वो कितना झगड़ा कर ले, उससे कोई मैटर नहीं करता, हेल्थ नहीं खराब होनी चाहिए। और अगर ऐसी होता है कुछ तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिएगा। फैमिली डायनामिक्स में बदलाव आने वाला है और ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज से आपका डिस्कनेक्ट होता हुआ नजर आता है। इससे कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होने लगेंगी, इसलिए ओपन कम्युनिकेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बहुत फोकस करिएगा। दिल में बात बुरी लगी ना तो सामने वाले को कह देना है कि भैया
यार छोटू तुम्हारी ये बात नहीं अच्छी लग रही, या भैया आपकी ये बात नहीं अच्छी लग रही, मम्मी आपकी ये बात नहीं अच्छी लग रही, बहन आपकी ये बात नहीं अच्छी लग रही, कह दीजिए। क्योंकि ये टाइम होता है कि इंसान अपने फैमिली से ना थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो जाता है कि यार ये कैसे लोग हैं, मैं कहाँ आ गया यार ये, ठीक है। तो ऐसे मन में आते हैं। राहु इल्यूजन क्रिएट करता है दिमाग के अंदर, तो कई सारी बातें जो आप सोच रहे हो अपने फैमिली के बारे में उतनी सही है नहीं। इसी तरह से जो भी 9th हाउस के एस्पेक्ट है, हायर एजुकेशन, फादर, गुरु, इवन कई सारे ऐसे गुरु आपको मिलेंगे जो लग तो रहे होंगे कि गुरु बहुत गुरु घंटाल हैं, बहुत ज्ञान है उनके पास, लेकिन इल्यूजन है ये, वो एक इल्यूजन कर रहे हैं, उस इल्यूजन का पार्ट मत बनिए। स्पेशली अगर मैं कहूँ एक चीज़ का और ध्यान रखना है तो वह है आपकी मेंटल हेल्थ। आप इस टाइम पीरियड में अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस कभी कभी एंजाइटी या फिर रेस्टलेसनेस क्रिएट कर सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, नहीं तो छोटा मोटा वॉक पे जाते रहना, ये दोस्तों के साथ मिलकर हंसी मजाक करते रहना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेचुरल हीलिंग मेथड्स और अल्टरनेटिव थेरेपीज भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सडनली एक ही समय में ना कंप्लीटली अपोजिट हेल्थ फिलॉसफीज को आप फॉलो करने लग जाएंगे। एक दिन इंटेंस जिम वर्कआउट और अगले दिन डीप मेडिटेशन। मतलब लोग कह रहे हैं कि या तो ये कर लो या तो ये कर लो, लेकिन आपको पता है कि मुझे फ्लेक्सिबल होने के लिए योगा भी करना है और मसल बनाने के लिए जिम भी जाना है। ये तो मैंने बहुत ही सिंपल बोल दिया, लेकिन आप समझिएगा कि हेल्थ को लेकर अब आप कहेंगे कि यार थोड़ा एक्सट्रीम बताओ मुझे क्या होता है, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा टर्म्स नहीं आते, लेकिन आपको पता हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं से आपकी फीड यूट्यूब में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो राहु का ट्रांजिट आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स और प्रैक्टिसेस में क्वेश्चंस उठाएगा कि क्यों कर रहे हो ये सब, इससे कुछ होता भी है क्या। और फिर आप नए स्पिरिचुअल पाथ को एक्सप्लोर कर सकते हैं वो, और ट्रेडिशनल जो रिलीजियस व्यूज़ हैं या जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनसे आपका मन हट जाएगा और किसी यूनिक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव आप डेवलप कर लेंगे। और इस टाइम पीरियड पे आप फॉरेनर्स को बहुत सुनोगे, जैसे यूके में, यूएस में, कनाडा में या फिर जापान में कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चलती हैं और इस बारे में चलो अब मैं वो करता हूँ। इवन किसी और धर्म की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आप फॉलो करने लग जाओ, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर थोड़े से आपके स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट मन में होंगे कि यार लगता है ये काम नहीं करता है, इनका वाला अच्छा लग रहा है, इनका वाला मैं कर लेता हूं। तो फिलोसफिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी यहां पर आप एक्सपीरियंस करेंगे और स्पिरिचुअल भी करेंगे, और स्टैब्लिश रिलीजियस नॉर्म्स को आप खुद चैलेंज करेंगे। और यहां पर अब आपको बैलेंस फाइंड करना है कि किसी को कुछ कहना नहीं है। क्वेश्चनिंग भी या फिर डाउट भी है ना, तो वो एक हेल्दी वे में आपके मन में होना चाहिए, और अगर एक्सप्रेस कर रहे हो तो बहुत हेल्दी वे में होना चाहिए। ये आपका राहु 9th में आया ना, सबका तो नहीं आया ना। तो जो आप सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वो हर कोई सोचे और समझे भी। और राहु तो ऐसा ही है ना कि राहु तो उद्दंड आदमी है, उसको तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, पर हर कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचना नहीं चाहता। उनके जीवन में जो चल रहा है सिंपल वो वही चलाना चाहते हैं। मिथुन लगन वाले लोगों के लिए किस तरह से राहु का ये ट्रांजिट काम करेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कर्क लगन, अगर आपका कर्क लगन है यानी कि कुंडली कुछ इस तरह से दिखती है, फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आप कर्क लगन के व्यक्ति हो गए। अब इनके लिए राहु क्या करेगा। कर्क लगन वाले लोगों, जैसा कि आप जानते हैं, राहु एक शैडो प्लेनेट है जो ट्रांसफॉर्मेशन और हिडन डिजायर का प्रतिनिधित्व करता है। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, और इसी के साथ ये राहु कर्क लगन वाले लोगों के 8वें भाव में चला जाएगा। इसका प्रभाव पड़ेगा 8वें भाव में। अब 8वां भाव क्या है? 8वां भाव हिडन, सीक्रेट्स, अकल्ट, नॉलेज, इनहेरिटेंट और सडन चेंजेस का भाव होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट भी यहीं से देखते हैं। इसलिए सबसे पहले तो इस टाइम पीरियड में ज्योतिष सीखने का आपका बहुत मन करेगा, अकल्ट की तरफ बहुत आपकी रुचि जाएगी। और इस पता क्या, पिछले कुछ महीनों से नज़र बहुत बड़ी लग रही है आपको, आपने एक्सपीरियंस किया? अगर किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये काफ़ी पावरफुल प्लेस होती है राहु के लिए, ये थोड़ी डेंजरस भी प्लेस होती है राहु के लिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे आपकी लाइफ में सडन चेंजेस बहुत आते हैं। सब चीज़ें अच्छी अच्छी चल रही हैं, अब अचानक से ये क्या हो गया। अभी तो बिजनेस में रेवेन्यू ठीक आ रहा था 2-3 महीने पहले, लेकिन अब ये बिजनेस का रेवेन्यू इतना डाउन कैसे हो गया है मेरा। अभी तो रिलेशनशिप ठीक चल रही थी, अब मेरे इन-लॉज इतना हावी क्यों होना चाहते हैं मेरे ऊपर। इस तरह के सवाल आपके मन में उठेंगे। 8वें भाव में ट्रांजिट हेल्थ के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है। राहु की प्रेजेंस यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट जरूर कर सकती है आपके लिए, विशेष रूप से अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान नहीं देते हैं तो अब ध्यान देना पड़ेगा। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इस पीरियड के दौरान अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इश्यूज अराइज हो सकते हैं, जिसमें से इन्फेक्शन होना, इसलिए न्यूट्रिशियस थोड़ा सा हेल्थ, डाइट, इन सब पे जरूर ध्यान दीजिएगा। रेगुलर एक्सरसाइज करना और अपने बॉडी का फुल चेकअप कराते रहना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी इम्यूनिटी का बहुत ध्यान रखिए। इस टाइम पीरियड में आप थका थका बहुत महसूस करेंगे कि मैं इतनी जल्दी थक क्यों जा रहा हूँ। एक तो आप सडनली ऐसे अल्टरनेटिव हीलिंग मेथड्स भी ढूंढोगे जो आपको अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि भैया रात में नींद नहीं आ रही, इसका कोई उपाय बताओ, ठीक है। वो कुछ
बता सकता है आपको, उटपटांग इतने सारे वीडियोस आ सकते हैं। तो अगर आपको कोई हेल्थ इशू आप फील करते हैं तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए और किसी भी तरह के मतलब अनऑथेंटिक रिसोर्स से कोई भी रेमेडी लेने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। फाइनेंशियल मैटर्स की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो राहु 8वें भाव में ट्रांजिट में थोड़े से मिक्स रिजल्ट देता है। ये पीरियड आपके लिए अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेंस का हो भी सकता है, जैसे कि इनहेरिटेंस मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई कहीं से, अचानक से कहीं से हिडन आपके पैसे जो उधारी पे दिए थे वो अचानक से वापस आ गए, ऐसे भी होगे। तो धन प्राप्ति ये कुछ इस तरह से कराएगा। बहुत टाइम पहले म्यूचुअल फंड में पैसे डाले थे, स्टॉक मार्केट में पैसे डाले थे, इन्वेस्टमेंट की थी, वो अचानक से अब आप कहोगे कि एक बार चेकआउट करते हैं और देखो क्या हुआ, अच्छा खासा थोड़ा बढ़ गया है। अभी नहीं होगा मई में, ये थोड़ा सा जब ये राहु 2026 में ज़्यादा देखोगे कि आप फाइनेंशियल गेन्स जो पहले किया था उनमें हो रहा है। लेकिन अभी मई के बाद जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे रिस्की हैं, रिस्क टेकिंग से बचिएगा। कंजर्वेटिव फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करिएगा। दूसरा, आपको यहाँ पर ट्रेजर हंटिंग का सडन इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर ऐसे जो रहस्यमय गेम होते हैं या हॉरर मूवीज़ होती हैं या फिर जो ऐसे साइकोटिक मूवीज़ होती हैं, ऐसे कंटेंट कंज्यूम करने का भी आपको मन करेगा। इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में कुछ चेंज यहाँ पर ज़रूर आते हुए नजर आते हैं। या तो आप उनसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दोगे, या फिर आप कहोगे कि अब मुझे आपसे फर्क नहीं पड़ता, ब्लंट हो जाओगे बेसिकली आप, और आप अपने इन लॉज को ना बड़ा उत्तर देने लग जाओगे कि ना आप ना ये जो कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है और मुझे ये सब पसंद नहीं आता, मेरे साथ प्लीज़ मत किया करो। तो अब देखो, अब जब आप ऐसा करोगे इन लॉज के साथ तो मैरिड लाइफ में क्या होगा आपके, तो थोड़ा सा संभल के। राहु बड़ा ब्लंट बना देता है कि यार जो है वो सीधे मुंह पर है, बातें इधर उधर की नहीं घुमानी है। तो आपके इन लॉज के साइड से थोड़ा सा इंटरफेरेंस बढ़ेगा और आप उसको ब्लंटली जवाब देने लग जाएंगे। राहु की खूबसूरती यही है, पता है कि राहु कहता है ना कि मैं सही हूँ, बदलना है तो तुम बदलो, मैं तो नहीं बदल रहा, ठीक है। बहुत बदल के देख लिया मैंने पास्ट में, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मुझे अभी, तो अब तो मैं नहीं बदल रहा। लेकिन फिर मैं कहूँगा एज एस्ट्रोलॉजर की थोड़ी रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज ज़रूर मेंटेन करते रहिएगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप अगर घर में रहें तो काम करने में मन लगता रहता है। कम्युनिकेशन के चैनल्स ओपन रखिएगा और अपने पर्सनल स्पेस को भी मेंटेन करते रहिएगा। स्पिरिचुअलिटी का लेवल 8वें भाव में राहु के ट्रांजिट से एकदम से बढ़ेगा और उस स्पिरिचुअलिटी को आप ना तंत्र साधना या फिर ज्योतिष के नज़रिए से ढूंढने की कोशिश करोगे। जो मिस्ट्रीज हैं या फिर जो हिडन ट्रूथ्स हैं ये बड़ा अट्रैक्ट करेंगे आपको। तो आप देखोगे इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखना कि उस समय पे क्या हुआ था या बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है, इस तरह की ज़्यादा टॉपिक्स आप देखने की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। और ज्योतिष तो है ही रहस्यमय सब्जेक्ट, उसको भी आप सीखोगे। यहाँ पर एक वार्निंग है आपके लिए कि रिलीजियस बिलीफ से थोड़ा डाइवर्ट मत करिएगा। जैसे अगर आप कोई तंत्र या साधना की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी गुरु के साथ और अपने धर्म में रहकर ही करिए, नहीं तो ये राहु बड़े अतरंगी आइडियाज आता है। कुछ आप यहाँ पर देखोगे कि राहु के 8वें घर में आते ही आपके 1-2 महीने पहले बाथरूम में कोई खराबी आई, बल्ब खराब हो गया, आपका टोटी खराब हो गया, या फिर कोई टाइल्स टूट गई आपकी, या फिर आपका कुछ ना कुछ रोशनदान है वो खराब हो गया, आपका एग्जॉस्ट खराब हो गया। इस तरह की कोई चीज़ें आपके वॉशरूम में सिग्नल दे रही हैं कि राहु 8वें घर में आया, या तो हो चुका है, नहीं तो होने वाला जिस दिन होगा आगे ज़रा कमेंट ज़रूर करिएगा। करियर पर्सपेक्टिव से ये ट्रांजिट आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। आप ऐसे फील्ड्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जिनमें से रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या फिर हिडन एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे रिसर्च साइंटिस्ट, डिटेक्टिव, साइकोलॉजिस्ट या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इनहेंस होंगी और कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री सॉल्व करने में आप एक्सपर्टीज डेवलप कर दोगे। आप जो समस्या आ रही, कठिन समस्या, मुझे बताओ, मैं करके दिखाता हूं, ये कहने लग जाओगे आप। वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा, अदरवाइज आप इतने ब्लंट बन चुके हो उस टाइम पे कि आप लोगों के मुंह पे कह दोगे क्या कर रहे हो यार, ये सब पॉलिटिक्स मत करो मेरे साथ, इस तरह से बात कह दोगे लोगों को। तो यहाँ पर 8वें भाव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर राहु जब आएगा तो आप अब सिर्फ एक सोर्स से तो पैसा नहीं कमाने वाले। आप अपने पार्टनर को कहोगे कि तुम जरा शेयर मार्केट सीखो यार, वहाँ से पैसा कमाओ, या फिर अपने भाई से कहोगे कि ज़रा इन्फ्लुएंसर बनो, आजकल इन्फ्लुएंसर लोग बड़ा कमा रहे हैं। इस तरह से आप कहीं ना कहीं से, अब ये तो मैंने 2 एग्जांपल दिए, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं कि आप कहोगे कि यार मुझे ना अपने पैसे ना और भी कई ज़्यादा जगह की चीज़ों से कमाने हैं। आपका अगर कोई स्पाउस है तो उसकी वेल्थ में सिग्निफिकेंट ग्रोथ होने वाली है, उसका प्रमोशन या फिर उसका कोई अच्छा इंक्रीमेंट जॉब में देखने को मिल सकता है। या फिर आपका स्पाउस अगर व्यापार करता है तो उसमें भी आप सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखोगे। लेकिन कई बार सिग्निफिकेंट ग्रोथ सिर्फ एक इल्यूजन होता है और सच्चाई से बहुत दूर होता है। तो याद रखिएगा हमेशा आपको ना सच क्या है, ट्रुथ क्या है, राहु को अगर हराना है ना तो सच्चाई से जुड़ जाइए, जुपिटर से जुड़ जाइए बेसिकली, ठीक है। जुपिटर सच बताता है कि ये तुम्हारी हकीकत है, शनि सच बताता है ये तुम्हारी हकीकत है, ठीक है। और
जब तक आप शनि या जुपिटर से जुड़े रहेंगे, कैसे जुड़ना है, यही है कि अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि यार ये जो इतना अच्छा अच्छा लग रहा है या ये जो मेरा माइंड मुझे ऐसी बातें बता रहा है, ये कितनी सच है, कितनी झूठ है। जब आप डिस्कशन करते हो किसी एक अच्छे व्यक्ति के साथ, तो भी आपके मन में काफ़ी क्लैरिटी आती है। फाइनेंशियल मैटर्स में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके और आपके स्पाउस के बीच में इस टाइम पीरियड में। विशेष रूप से अगर आप अपने इन लॉज के साथ या फैमिली के साथ कोई बिजनेस करते हैं, तब भी ये ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, राहु का 8वें भाव में ट्रांजिट आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पावरफुल कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आप अपने पुराने बिलीव्स, हैबिट्स और फिर पैटर्न्स को शट आउट कर देते हो। अब आपको कोई लिमिट नहीं कर सकता। इनर ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी के लिए ये समय प्रोडक्टिव हो सकता है। फियर को एम्ब्रेस करिए। अगर डर लग रहा है ना, तो उसे एम्ब्रेस करिए, क्योंकि पहले डरोगे, घबराओगे, उसके बाद ही जाकर ट्रांसफॉर्म करोगे, चेंज करोगे। आप कभी कभी अनकंफर्टेबल भी हो जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिशियल ही होगा। ये घबराहट, ये डर, ये जरूरी है इंसान की जिंदगी में, ताकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और कुछ अलग काम करे। कुछ रेमेडीज हैं जो अब मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर पॉसिबल हो पाए तो अपने घर का जो टॉयलेट है, जो आप यूज करते हैं पर्सनल टॉयलेट, उसे खुद साफ करें। अपने घर की जो छत है उसे साफ रखें। भगवान शिव के रुद्राभिषेक करें या फिर भगवान शिव का जलाभिषेक करें, और ये राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स को बहुत कम करता है।